पिछले क्लास में आप लोगों का कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ था? द्विघातीय समीकरण। और द्विघातीय समीकरण की क्या पहचान है कि चर राशि पर अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि द्विघातीय समीकरण की जांच, जिसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा था। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जाना कि द्विघातीय समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो द्विघातीय समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है शुद्ध, दूसरा होता है मिश्रित। शुद्ध का मतलब क्या कि बीच वाला पद उपस्थित नहीं हो। बीच वाला पद मतलब जिसमें चर राशि पर घात कितना होता है? 1। यानी क्या? b बराबर क्या? 0। क्योंकि सामान्य सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। तो उसमें b वाला जो टर्म है वो क्या हो जाता है? 0। वो किस में है? शुद्ध में। जबकि दूसरा जो है मिश्रित, तो मिश्रित में क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होना चाहिए, यानी 3 टर्म होना चाहिए, यानी b इसमें नॉट इक्वल टू 0। आज जो आप लोग पढ़िएगा बच्चों, वो द्विघात बहुपद का क्या कीजिएगा कि किस प्रकार से हल किया जाता है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है कि जो आपके पास समीकरण दिया रहेगा उसमें x दिया है तो x का मान निकालना है, y दिया रहेगा तो y का मान निकालना है। तो चलिए आज आप लोग सीखिए कि किस प्रकार से उसका क्या हल किया जाता है। तो समझिएगा कहता क्या बच्चों कि द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने की विधि। शून्यक मतलब क्या? मूल, अल्फा और बीटा। क्योंकि द्विघात है तो 2 ही मूल निकलेगा, अल्फा और बीटा। तो अल्फा आखिरकार बीटा कैसे निकालेंगे? तो पहला विधि है बच्चों क्या? गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा क्या है? पूर्ण वर्ग द्वारा। और तीसरा क्या है? सूत्र द्वारा। ठीक है ना? तो कौन सा सूत्र? तो इनका खोज करने वाला कौन थे बताइए, याद है? श्रीधराचार्य। हाँ, तो उस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग कैसे करेंगे? तो गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग ऑलरेडी दूसरा अध्याय में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? अब यहाँ पर एक सीखना क्या? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और दूसरा कि सूत्र का हम उपयोग कैसे करेंगे। कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया है तो उसमें सूत्र का प्रयोग करके हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे। तो थोड़ा चलिए आज गुणनखंड विधि द्वारा भी आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, सीखिएगा। एक आध क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है। फिर आपको सिखाएंगे क्या? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, और तब सिखाएंगे क्या? सूत्र द्वारा। पहला है बच्चों क्या? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के क्या? शून्य के ज्ञात करना। तो आप लोग को दूसरा जब अध्याय पढ़ा रहे थे तो आप लोग वहां पर पढ़े थे कि किस प्रकार से द्विघातीय बहुपद या द्विघातीय समीकरण का क्या किया जाता है? गुणनखंड किया। ठीक है ना? तो उसके लिए इसमें कुल कितने पद होते हैं? 3। द्विघातीय समीकरण का सामान्य सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस क्या? c बराबर क्या? यही होता है द्विघात समीकरण। अब आपको क्या बताए थे कि इस बीच वाला पद को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? 2 भागों में। इस प्रकार से बांटना है कि जोड़ने, हाँ, या क्या करने पर? घटाने पर ये बीच वाला पद भी क्या हो जाए? प्राप्त हो जाए। और जो पद टूटा है, हाँ, पद जो बना है ना, उसको क्या आपस में गुना करने पर क्या पहले पद और अंतिम पद के गुणन फल के क्या बराबर हो जाए, है ना? किसके साथ? चिन्ह के। यही आप लोग पढ़े थे, हाँ या ना?
तो एक क्वेश्चन इस पर अभी जस्ट आप लोगों को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। समझिएगा कि आपके पास जो असाइनमेंट दिया गया है, असाइनमेंट दिया है, निकालिए असाइनमेंट, चलिए जल्दी में। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन दूसरा चैप्टर का वही क्वेश्चन ही दिया गया है। क्या दिया गया, क्वेश्चन लिखाइए। 3x² प्लस 4x माइनस 4 बराबर। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, ज्ञात करके लाना भी। अभी एक बना दे रहे हैं, ठीक है ना। कल आप लोग को ये क्या, इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे। हम क्या बोले कि इस बीच वाला पद को क्या करना है, तोड़ना है। इसी बीच वाला पद को तोड़ना है दो भागों में, ठीक है ना। इस प्रकार से तोड़े कि पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर है। तो पहला पद कितना, 3x² गुना अंतिम पद कितना, -4, कितना, -12x²। सही है। अब ये 4 आएगा कैसे, क्योंकि यही बीच वाला पद। तो इस 4 का आप लोग को बताए थे कि इस गुणनफल का जो गुणांक है कितना है। इसको दो तरीका से, या तो इसका क्या निकाल लीजिए, अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके भी बना सकते हैं, या इसका क्या करते हैं, अपवर्तक भी ज्ञात। समझिए, तो जैसे 2 का क्या, फिर 2 से कितना, फिर अब हमको देखिए क्या लाना है, 4 लाना है। यदि इन 3 दूना 6 में से ये 2 घटा ले तो नहीं हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, 3x², 3 दूना कितना, यानी ये टूट गया क्या, 6x माइनस कितना, 2x में टूट गया ना। 6x माइनस 2x माइनस क्या 4 बराबर। और आप लोग को क्या बोले कि जो पद टूटा है उसको गुना कीजिए। 6x गुना कितना, -2x कितना, -12x²। तो देखिए ना, पहले पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आ रहा है कि नहीं। चिन्ह के, अब यहां से कुल कितने पद बन गए, 4। तो जिसमें से 2 का क्या करेंगे हम लोग, तो यहां से क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और एगो यहां से 3x निकल गया तो 1x प्लस यहां से 3 से भागा देंगे 6 में कितना, x तो निकाल ही रखे हैं, माइनस है तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, 2, क्योंकि 2 दूनी 2 यहाँ मिल रहा है, तो यहां से बच गया x, और माइनस माइनस प्लस कितना बराबर x + 2, x + 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से क्या 3x - 2 बराबर क्या। अब क्या बोले थे बच्चों कि इस बहुपद को, जो आपके पास गुणनखंड ज्ञात हुआ है, उस दोनों गुणनखंड को क्या करेंगे हम, 0 के बराबर करेंगे। x + 2 बराबर क्या 0, एक तरफ 3x - 2 बराबर क्या, x बराबर कितना, प्लस है तो उधर 3x बराबर क्या, माइनस है तो उधर प्लस, x के साथ 3 मल्टीपल है तो उधर क्या हो जाएगा, भागा में यानी डिवाइड में। तो इस तरह से आपको ये जो निकला है, यही आपका क्या है बच्चों, शून्यक कहिए, या इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मूल कहेंगे, यानी क्या अल्फा और बीटा का मान। क्लियर है, कोई दिक्कत है, बन जाएगा। तो इस पर जो आप एक असाइनमेंट में, टोटल क्वेश्चन कितना है असाइनमेंट में, देखिए तो टोटल देखिए एक में कितना टोटल क्वेश्चन है, 20 को। तो टोटल आपको क्या करना है, 20 क्वेश्चन को कल घर से बना करके क्या करना है, लाना है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। अब अगले क्लास में फिर चलेंगे किस पर, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, कि आखिर कि पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे हमको क्या गुणनखंड, मतलब क्या कि चर राशि का अचर मान ज्ञात, यानी मूल कैसे ज्ञात होगा। तो ये आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
है कहीं पर दिक्कत है? किसी को कहीं पर दिक्कत है तो पूछ लीजिए अभी, क्योंकि आप लोग का आदत है ना कि अभी तो कहिएगा कि सर दिक्कत नहीं है, और जब घर से बनाने के लिए दे देते हैं तो फिर आप लोग को क्या आ जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज गलत है ना। तो इसमें क्या है कि रूट वाला भी दिया गया है, हाँ, और रूट वाला भी आप लोगों को पूर्ण रूप से बताया जा चुका है कि बीच में जब रूट रहता है तो क्या करना है, जब दोनों साइड में रूट रहे तो क्या करना है, स्पष्ट आप लोग को बताया जा चुका है। यदि प्रॉब्लम होगा तो घर पे तो सबको मोबाइल है, तो वो वीडियो निकाल करके अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पे चढ़ा है ना, तो वो वीडियो निकाल करके क्या कीजिएगा, आप अपना देख लीजिएगा वहां से। क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं? चलिए।